देखिए सबसे पहले मैं एक बार रिव्यू बता देता हूं कि ड्यूप्लेक्स हमने सीखा सर। सबसे पहले कोई भी सिंगल डिजिट अगर मेरे पास नंबर है तो उसका ड्यूप्लेक्स मैं निकालूंगा a इंटू ए करके। दो डिजिट अगर मेरे पास है तो उसका ड्यूप्लेक्स हम कैसे लेंगे, ट्वाइस ऑफ ए बी करके। ये ड्यूप्लेक्स एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। थ्री डिजिट नंबर अगर हमारे पास है तो उसका ड्यूप्लेक्स हमारे पास क्या होगा, एक्सट्रीम नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, ट्वाइस किया, 2ac, और बीच में जो डिजिट बचा उसका मैंने स्क्वायर कर लिया। उसके पश्चात ड्यूप्लेक्स अगर मेरे पास फोर डिजिट नंबर है तो उसका ड्यूप्लेक्स हमने कैसे लिया, 2 टाइम्स ऑफ AD प्लस 2 टाइम्स ऑफ BC। तो इस चीज को फिर हमने जनरलाइज कर लिया था कि पेयर जहां तक बनते जाएं, पेयर का मल्टीप्लाई करके ट्वाइस कर लो, और बीच में अगर कोई अकेला डिजिट बचता है तो उसका स्क्वायर कर लो। ये ड्यूप्लेक्स निकालने की विधि हमने सीखी थी। तो देखिए अब हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको 3 डिजिट तक बताया। अब अगर मैं इसको बढ़ा दूं, एक्सटेंड कर दूं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, देखिए ये हम अपनी क्लासरूम में नहीं कराते। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर अगर मुझे फाइंड करना है तो अपनी क्लासरूम का हमारा ये टॉपिक नहीं है, क्लासरूम में हम लोग नहीं कराते। बट वैदिक मैथमेटिक्स को यूज करके हम इसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सबसे पहला काम हमें करना है कि यहां मेरे पास 4 डिजिट हैं, तो मैं शुरू करूंगा। पहला डिजिट ड्यूप्लेक्स ऑफ फर्स्ट टर्म, फिर ड्यूप्लेक्स ऑफ फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, ड्यूप्लेक्स ऑफ सेकेंड टर्म, फर्स्ट 2 टर्म्स फ्रॉम द बिगनिंग, पहली 2 टर्म्स बिगनिंग से लूंगा, पहली 2 टर्म्स लास्ट से लूंगा, फिर पहली 3 टर्म शुरुआत से और आखिरी की 3 टर्म्स, और फिर हमारे पास बीच में आ जाएगा कि 4 टर्म्स फ्रॉम द बिगनिंग और 4 टर्म्स फ्रॉम द एंड। एक ही सेम चीज होगी, अलग अलग नहीं होगी। तो यहां जिस पैटर्न में मैं ड्यूप्लेक्स लिखूंगा वो ड्यूप्लेक्स मेरे पास क्या होगा, आप इस वे से भी याद कर सकते हैं। 4 डिजिट हैं, 4 टर्म्स हैं मेरे पास इसमें, तो 1 2 3 4, 4 तक हम जाएंगे, फिर मेरे पास होगा 3 2 1, और ये जो लास्ट में 3 2 1 लिखा है, ये 3 का मतलब है आखिरी से 3 टर्म, 2 का मतलब है आखिरी की 2 टर्म, और 1 का मतलब है आखिरी टर्म। तो देखिए अब यहां जब आप ड्यूप्लेक्स लिखेंगे, ड्यूप्लेक्स ऑफ फर्स्ट टर्म मींस ड्यूप्लेक्स ऑफ ए, इसके बाद आप ड्यूप्लेक्स लेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स का ए बी, इसके बाद ड्यूप्लेक्स आप लिखेंगे पहली 3 टर्म्स का, वो हमारे पास है ए बी सी। इसके बाद ड्यूप्लेक्स आप लेंगे पहली 4 टर्म्स का, वो आपके पास होगा ए बी सी डी, चारों का ड्यूप्लेक्स। इसके बाद हमारे पास ड्यूप्लेक्स है आखिरी की 3 टर्म्स, आखिरी की 3 टर्म्स का मतलब बी सी डी। उसके बाद आपका ड्यूप्लेक्स होगा सी डी का, और फिर आखिरी में ड्यूप्लेक्स आपके पास होगा डी का। देखिए ये मैंने स्टेप्स बनाए हैं, मैं सीधा सीधा आंसर एक स्टेप में लिख सकता था, लेकिन क्योंकि हमें क्लासरूम में टॉपिक को डिलीवर करना है तो वहां के लिए हमारे पास स्टेप्स होने चाहिए। तो ए का ड्यूप्लेक्स आप मुझे बता सकते हैं कितना होगा, स्क्वायर ए स्क्वायर होगा प्लस 2ab, ए बी का ड्यूप्लेक्स प्लस 2ab, 2ac प्लस बी स्क्वायर, प्लस 2ac प्लस बी स्क्वायर, 2ad प्लस 2bc 2ad प्लस 2bc प्लस 2bc, 2bd प्लस c स्क्वायर 2bd प्लस c प्लस स्क्वायर c स्क्वायर, 2cd और d प्लस स्क्वायर। d स्क्वायर। देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का हमने होल स्क्वायर फाइंड कर लिया, और हमारे बच्चे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। इसी को अगर मैं एक्सटेंड करूं आपके लिए, अगर मैं कहूं कि मुझे ड्यूप्लेक्स फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है, ड्यूप्लेक्स नहीं, a प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसका होल स्क्वायर निकालना है, तो क्या आप निकाल पाएंगे? जी सर। यस सर। ये एक्सटेंशन हो सकता है या नहीं हो सकता, चलिए बताइए मुझे। इस बार मैं कोशिश करूंगा, मैं अब आपको स्टेप नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा हम डायरेक्टली करेंगे। पहले तो अगर मैं आपको पैटर्न पूछूं तो पैटर्न आपके पास ये होगा 1 2 3 4 5 3 5 4 3 2 1 1 2 3 4 4 5 5 4 3 2 1
4 3 2 1। 2 1। तो आइए शुरू करते हैं। इस बार हम स्टेप्स नहीं लिखेंगे, लिखते हैं पहली टर्म का ड्यूप्लेक्स। ए वो क्या स्क्वायर होगा? A ए square स्क्वायर plus 2AB प्लस 2ab 2ab 2ac plus plus b square plus 2SK 2ac प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ad plus 2bc 2ad प्लस 2bc प्लस 2bc 2ac plus 2bd plus c square दोबारा बोलिए सर। 2ae 2ac ae plus 2bd plus c square प्लस 2bd प्लस सी स्क्वायर। 2BD plus ये 5 तक हम चले गए शायद, जी पहले सर। Yes, 5। sir. अब हम रिवर्स चलेंगे, आखिरी के 4। 2be plus 2cd 2be प्लस 2cd 2ce plus d square 2ce प्लस डी स्क्वायर 2de D square 2 d de 2de plus e square प्लस तो देखिए, ये तो आप भी एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को कि अगर ये स्क्वायर पूछा गया होता क्लासरूम में या हम लोगों से, तो मात्र एक लाइन में आंसर तो हम भी ना देते शायद। आप सहमत हो तो प्लीज एक बार माइक ऑन करके इस बात को बोल सकते हैं कि अगर इसका स्क्वायर तो हमसे भी निकालने को कहा जाता बिना वैदिक गणित के माध्यम से, तो हम भी एक लाइन में तो इसका आंसर नहीं दे सकते थे जैसे आप लोगों ने दे दिया। जी सर। तो देखिए, बिल्कुल ये एक्सटेंशन है वैदिक गणित की, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो। और इसी चीज को अगर अब मैं आगे क्वेश्चन करूं, हालांकि समय कम है तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बट फिर भी मैं आपको अगर पूछूं कि हमने ये किया डी तक किया, ई तक कम किया हमने। अगर इस पार्ट को हम एक्सटेंड करें कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए, तो क्या ये वर्ग निकालना असंभव है? उसी मेथड से चलेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर बैकवर्ड काउंटिंग 5 4 3 2 अच्छा 1। मैम, एक ओपिनियन अपनी दीजिएगा कि क्या हमारे स्टूडेंट कर पाएंगे इस चीज को, क्योंकि मैं अपने और आपके लिए नहीं कहता, हम आप कर सकते हैं। बिल्कुल हो जाएगा सर, अभी तो मुश्किल है ही है, नो डाउट। नहीं, बच्चों के लिए थोड़ा सा देखिए, जब हम लोगों ने थोड़े से प्रयास के बाद करना शुरू कर दिया, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा और प्रयास होगा तो डेफिनेटली शायद कर पाएंगे। हमने अगर 2 क्वेश्चन पे किया है तो उनको 20 क्वेश्चन कराने के बाद हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब वी कैन नॉट से कि ये भी इम्पॉसिबल टास्क में से एक था। लेकिन अगर मैं कहूँ यही चीज हम ट्रेडिशनली कराते कराते अगर बच्चों से पूछते, तो इतने लंबे स्कोर्स पे बच्चे नहीं जा पाते। वो ब्रेक कर करके हम कहते हैं 2 को ब्रैकेट में रखो फिर उसको करो, इस टाइप से जो जनरल मेथड्स होते हैं क्लासरूम में वो यही होते हैं। बट स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती डेफिनेटली। तो ये हमने बात की कि कैसे हमने उसका एल्जेब्रिक वे देखा कि हम ड्यूप्लेक्स मेथड की हेल्प से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का कैसे स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, चाहे आपके पास बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, पॉलिनोमियल कोई भी होगा, यू कैन फाइंड द स्क्वायर यूजिंग ड्यूप्लेक्स मेथड। अब एक बार हम शुरुआत करते हैं इसी चीज की कि एल्जेब्रा में अगर हमें यूज करना है, कोई भी नंबर है मेरे पास 43 मैंने लिया, 43 का मुझे स्क्वायर लेना है। तो देखिए 43 के यहां थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अर्थमेटिक के अंदर हमें ड्यूप्लेक्स ऑफ 4 हम लेंगे, 4 का ड्यूप्लेक्स, उसके बाद ड्यूप्लेक्स ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट्स दैट इज 4 3, उसके बाद ड्यूप्लेक्स ऑफ 3। देखिए लिखना स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप हमारे पास सेम होगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा यहाँ चेंज रखना होगा हमें। एक थोड़ी बहुत बातें इसमें याद रखनी पड़ेंगी कि 4 का ड्यूप्लेक्स जो हमारे पास होगा वो 16 होगा, 43 का ड्यूप्लेक्स आपका 24 होगा 9 और 3 का ड्यूप्लेक्स आपका 9 होगा। अब ये याद रखिएगा कि ये आपके पास जो डिजिट है ये है आपका यूनिट प्लेस का डिजिट, यूनिट्स प्लेस में, यानी कि आप कहो यहां पर 2 डिजिट के नंबर है तो 3 पार्ट्स में मेरा आंसर मिलेगा। तो यूनिट प्लेस में मेरे पास सिर्फ 1 डिजिट होना चाहिए, यानी कि राइट मोस्ट पार्ट जो है उसमें सिर्फ 1 डिजिट आएगा, और 9 हमने लिख लिया। अब यहां सेकंड जो 10th प्लेस है, यहां भी मेरे पास 24 आया हुआ है, मैं सिर्फ एक ही डिजिट रखूंगा 4,
और ये जो 2 हमारे पास होगा इसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ये थोड़ा सा अर्थमेटिक में आपको याद रखना होगा कि हर बॉक्स के अंदर हर प्लेस पे आपको सिर्फ एक ही डिजिट रखना है। अगर एक से ज्यादा डिजिट आते हैं तो उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये 2 इधर कैरी फॉरवर्ड हुआ तो 16 + 2 आपको क्या मिला, 18 मिला। तो हमारा आंसर 1849 होगा। एक और एग्जांपल लेंगे, उसकी हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास we are interested in finding the square of 32 का अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना है तो हम सीधा देखिए, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो पहले हम स्टेप्स में करने की कोशिश करते हैं, फिर हम डायरेक्टली भी करेंगे इस पार्ट को। ड्यूप्लेक्स ऑफ 3 9 ड्यूप्लेक्स ऑफ 3 2 12 और फिर ड्यूप्लेक्स ऑफ 2 4 तो ये आपके पास हुआ 9 1024। हाँ, यहाँ आपके पास 12 और ये आपके पास 4। तो स्टूडेंट्स को इनिशियली हम स्टेप्स दें 4 2 और ये 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये आपको मिल गया 10। 1024 इज द आंसर। तो इस वे में हम 2 डिजिट नंबर हमारे पास कोई भी है हम उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं ड्यूप्लेक्स से। इसी को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो मेरे पास अगर कोई 3 डिजिट नंबर है तो आई कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल 216 मैंने ले लिया, इसका स्क्वायर हम फाइंड कर रहे हैं ड्यूप्लेक्स मेथड से। तो यहाँ पार्ट चेंज होगा मेरे पास क्योंकि 3 डिजिट नंबर है। तो पहले ड्यूप्लेक्स ऑफ 2, उसके बाद ड्यूप्लेक्स ऑफ 21, उसके बाद ड्यूप्लेक्स ऑफ 216, उसके बाद ड्यूप्लेक्स ऑफ 16, उसके बाद ड्यूप्लेक्स ऑफ 6। ये हमने स्टेप्स बना लिए अलग अलग। इन अलग अलग स्टेप्स से हम ड्यूप्लेक्स स्क्वायर फाइंड कर लेंगे यूजिंग द ड्यूप्लेक्स मेथड। तो आइए देखते हैं। 4 21 का ड्यूप्लेक्स भी आपका 4 होगा। 216 का ड्यूप्लेक्स जो होगा आपका 25 होगा। 6 2 12 2 24 + 1 25। 16 का ड्यूप्लेक्स आपका 12 होगा और 6 का ड्यूप्लेक्स आपको 36 मिलेगा। अब यहां ध्यान रखिएगा, आपने 6 लिखा, ये 3 कैरी फॉरवर्ड हुआ। 15 बना, 5 लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ। 26 6 मिला, 2 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 6 4। So the square of this is 46656। ये हमने 3 डिजिट नंबर के लिए किया और ये मैं अभी आपको स्टेप दे रहा हूं। इनको फिर हम देखेंगे कि वी कैन गो फॉर इट डायरेक्टली ऑल्सो। डायरेक्टली भी हम इन विदाउट मेकिंग द स्टेप्स वी कैन फाइंड द स्क्वायर डायरेक्टली यूजिंग द ड्यूप्लेक्स मेथड। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। 4 डिजिट नंबर के लिए अगर हमारे पास है 2134, ये मेरे पास है 4 डिजिट नंबर। तो देखिए पहले मैं बताता हूं आपको कि अगर हमें डायरेक्टली आंसर लिखना है, 4 डिजिट है, तो आप लेफ्ट या राइट कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अगर मैं राइट से शुरू करता हूं, 4 डिजिट के लिए मुझे ये मालूम है कि हमारे पास ये प्रोसेस होता है 1 2 3 4 3 2 1। राइट से शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब यहां लास्ट 1 से शुरू करेंगे तो 4 का स्क्वायर, 4 का ड्यूप्लेक्स, इस 4 का ड्यूप्लेक्स हमारा कितना होगा 16। आप 6 लिखेंगे, 1 को कैरी कर देंगे। उसके बाद 3 4 का ड्यूप्लेक्स, मैं पीछे से लेके चल रहा हूं, राइट से ले रहा हूं मैं। 3 4 का ड्यूप्लेक्स मेरे पास होगा 4 × 12 = 24 और एक ये कैरी फॉरवर्ड था तो 25 आया। 25 का मैंने 5 लिखा और 2 मैंने कैरी कर लिया। उसके बाद ड्यूप्लेक्स लेना है हमें 134 का, तो 134 का ड्यूप्लेक्स हमारे पास होगा 8 और 3 का स्क्वायर कर देंगे आप 9, 17 और 2 यहाँ पे आपके पास कैरी फॉरवर्ड था तो 17 और 2 19, 19 का 9 आप लिखेंगे और 1 को आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद ड्यूप्लेक्स लेना है आपने 2134 का, तो 2134 का ड्यूप्लेक्स आपको मिलेगा 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 22 मिल जाएगा 2134 का। 22 और एक ये 23, तो 3 आप लिखेंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद आप ड्यूप्लेक्स लेंगे
213 का 12 plus 1 3 13 13 और 2 15 5 लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। उसके बाद ड्यूप्लेक्स लेंगे आप 2 121 का, वो आपको 4 और 1 यहां से कैरी फॉरवर्ड था, 5 हो जाएगा। उसके बाद 2 का ड्यूप्लेक्स लेंगे, वो आपके पास आ जाएगा 4, तो आपको आंसर मिल गया। तो देखिए बिना कैलकुलेशन के डायरेक्टली सिंगल स्टेप में आपने स्क्वायर निकाल लिया किसी भी 4 डिजिट नंबर का। किसी भी 4 डिजिट नंबर का हमने स्क्वायर फाइंड करना सीख लिया यूजिंग ड्यूप्लेक्स। और यहां मैंने स्टेप नहीं कराया, ये हमने कराया राइट टू लेफ्ट में। इसी पार्ट को आप लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से हमारे पास पॉसिबल है। तो ये आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद हम इन चीजों को अपने क्लासरूम में अडॉप्ट कर सकते हैं। और कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छा एक पार्ट होगा कि हमारे पास मेंसुरेशन के अंदर जब हम स्क्वायर कई जगह हमें फाइंड करना पड़ता है या क्यूब हमें फाइंड करना है, क्यूब के भी हमारे पास टॉपिक्स हैं। तो मेंसुरेशन में क्लास 10th के लिए अगर मैं कहूँ, क्लास 8 में तो ये पूरा अपने आप में एक टॉपिक है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और आगे चल के हम इसी मेथड को ड्यूप्लेक्स को ही यूज करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने में भी। जैसे हमने स्क्वायर फाइंड किया ऐसे ही हम स्क्वायर रूट में भी इसे इंप्लीमेंट करेंगे, दैट हाउ वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट इन अलजेब्रा एज वेल एज इन अरिथमेटिक यूजिंग ड्यूप्लेक्स मेथड। वो आगे वाले आने वाले कमिंग सेशंस में हम लोग इन चीजों को भी सीखेंगे। तो देखिए अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रखता हूं कि ड्यूप्लेक्स की हेल्प से अगर हम बात करें तो वी कैन फाइंड द स्क्वायर 43 स्क्वायर। अच्छा 43 मैं ले चुका हूं और कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ट्वेंटी 23 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है ड्यूप्लेक्स से। तो देखिए लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सब कुछ आप कर सकते हैं यहाँ पर। लेफ्ट राइट टू लेफ्ट अगर हम लेंगे तो 3 का ड्यूप्लेक्स आप लिखेंगे सबसे पहले 9। उसके बाद 23 का ड्यूप्लेक्स आप लिखेंगे 3 2 6 2 12, 1 कैरी फॉरवर्ड। और फिर 2 का ड्यूप्लेक्स आपका 4 और एक ये 1 कैरी फॉरवर्ड था, 5 आप लिख देंगे डायरेक्टली अगर आपने लिखना है तो। ये था हमारा अगर हम राइट टू लेफ्ट प्रोसीड कर रहे हैं। अगर हमें लेफ्ट टू राइट मूव करना था इसमें तो उसके लिए भी देखिए मैं आपको स्टेप्स देता हूं कि लेफ्ट टू राइट हम कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यही लेते हैं हम 23 का ही स्क्वायर। तो यहां फिर से मैं स्टेप बताता हूं। सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होगा, आप ड्यूप्लेक्स लीजिए 2 का, अगर लेफ्ट से मूव कर रहे हैं 2 का ड्यूप्लेक्स आपको क्या मिलेगा 4। उसके बाद स्टेप 2 में जब आप चलेंगे तो ये आपने शायद सीखा हो एडिशन एडिशन जब आप कर रहे थे या फिर मल्टीप्लिकेशन में सम ऑफ प्रोडक्ट आपने किया होगा। तो उसमें एक चीज बताते हैं कि लेफ्ट टू राइट हम कैसे एडिशन भी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। तो ये 4 जो है आपका ये 40 बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में जब हम चलेंगे, प्लस ड्यूप्लेक्स ऑफ 23 अब आप लेंगे। ये शायद एडिशन में ये पार्ट किया होगा आपने, लेफ्ट टू राइट जब एडिशन कर रहे थे। तो 40 प्लस ड्यूप्लेक्स ऑफ 23 हमारा कितना होगा? हेलो 12। तो 40 प्लस 12 आपका हो गया 52। स्टेप 3 में जब आप पहुंचेंगे तो ये 52 को आप लिखेंगे 5 20 और प्लस कर देंगे उसमें थर्ड लास्ट डिजिट मेरे पास 3 है, ड्यूप्लेक्स ऑफ 3। तो ये ड्यूप्लेक्स ऑफ 3 आपके पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 529 इज योर आंसर। अभी यहाँ स्टेप्स दिख रहे हैं आपको इतने सारे, लेकिन ये सारा का सारा लेफ्ट टू राइट जो चलता है इट इज मैक्सिमम वी कैन डू द मेंटल कैलकुलेशंस। उसमें पेन पेपर की हमें आवश्यकता नहीं होती, हम मेंटली सारा का सारा पार्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं यू नो इन जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हम इन कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। अब इसी चीज को आप एक्सटेंड कर सकते हो स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपने दे दिया 42 स्क्वायर प्लस 34 स्क्वायर, ये अगर हमें करना है तो ड्यूप्लेक्स की हेल्प से वी कैन गो फॉर इट डायरेक्टली। लेफ्ट टू राइट भी चल सकते हैं। अभी देखिए जो लेफ्ट टू राइट हमने किया था वो यहां हमें बहुत हेल्प करेगा।
4 का ड्यूप्लेक्स आपके पास होगा 16 और इधर सेकंड में जो 3 है इसका ड्यूप्लेक्स हमारे पास होगा 9। तो 16 प्लस 9 हमें कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 250। अब 250 में आप ऐड करोगे क्या? ड्यूप्लेक्स ऑफ 42 का ड्यूप्लेक्स आपका होगा 4 दूनी 8 दूनी 16 और इधर 34 का ड्यूप्लेक्स आपका 4 तिया 12 दूनी 24। बताइए कितना हो जाएगा? 290 बिल्कुल कर सकते हैं सर 290 जी। 290 290 हुआ हमारे पास। S3 हम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 290 बन जाएगा 2900 प्लस ड्यूप्लेक्स ऑफ 2 हम उठा लेंगे। 2 का ड्यूप्लेक्स हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा? 4 और ड्यूप्लेक्स ऑफ 4 हमारे पास क्या हो जाएगा? 16। तो ये आपका 2920 इज आवर आंसर। आप चेक कर सकते हैं आंसर को, वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ड्यूप्लेक्स की मदद से हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं किसी भी कितने भी डिजिट्स हमारे पास हो और कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हमारे पास हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वी कैन फाइंड द ड्यूप्लेक्स ऑफ ऑल द नंबर्स। ड्यूप्लेक्स मेथड में अगर आपको कोई कंफ्यूजन, 24 कैसे आया है? हाँ जी सर ये 24 कैसे आया? 16 देखिए के बाद मैंने 24 कैसे आया? 14 आएगा। देखिए एक मिनट सर, एक मिनट मैं लिख देता हूँ। ओके 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 सर, क्लियर है सर? सेकंड स्टेप में जो हमने लिया है वो हमने क्लियर है लिया सर, है क्लियर है। 250 प्लस ड्यूप्लेक्स ऑफ 42 4 दूनी 16, प्लस ड्यूप्लेक्स ऑफ 34। 4 तिया 12 दूनी 24। हाँ जी, वो मैंने स्टेप्स थोड़े से कम कर दिए थे, हम एक्सटेंड कर सकते। देखिए इनिशियली हम जितने स्टेप्स बच्चे को देंगे वो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर होगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जब हम स्क्वायर फाइंड कराते हैं ड्यूप्लेक्स मेथड से, तो ड्यूप्लेक्स के टाइम पे ड्यूप्लेक्स क्लियर होता है, स्क्वायर के टाइम पे स्क्वायर क्लियर होता है। लेकिन जब ड्यूप्लेक्स इंप्लीमेंट होने लगता है ना, तो 5 डिजिट का ड्यूप्लेक्स लेना है, वहां कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। 5 डिजिट का ड्यूप्लेक्स लेना है तो वो भूल जाते हैं कि एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्वाइस करना है, फिर लास्ट बीच में जो एक डिजिट खाली बचेगा उसका हमें स्क्वायर भी करना है। तो ये कंफ्यूजन्स तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलेंगे वहां से अपने आप क्लैरिफाई होती चली जाएंगी। तो आई होप ये मेथड सभी को क्लियर होगा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन का सर पॉइंट डुप्लेक्स नहीं। 5 और डुप्लेक्स 6 एक बार बता दीजिए। ड्यूप्लेक्स 5 डिजिट नंबर का सर? यस यस सर। ओके 5 डिजिट का देखिए, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप जनरलाइज कर सकते हैं ABCDE। अब देखिए यहाँ पे अपने आप पेयरिंग होगी, तो ये क्या होगा? एक्सट्रीम नंबर्स मेरे पास ये हैं AE, जी सर। ट्वाइस ऑफ AE। फिर एक पेयर बन रहा है BD का, मेरे पास बाहर से पेयर बनाएंगे हम लोग, ट्वाइस ऑफ BD, और बीच में C अकेला हमारे पास बचा तो C स्क्वायर। अब आप 6 डिजिट का आप अपने आप बता सकते हैं मुझे, ABCDEF अगर हमारे पास है तो आप बता सकते हैं सर क्या होगा इसका ड्यूप्लेक्स? ये सारे ट्वाइस में आ जाएंगे सर। सारे ट्वाइस में आ जाएंगे, ट्वाइस ऑफ AF प्लस ट्वाइस ऑफ BE AF प्लस ट्वाइस ऑफ BE प्लस ट्वाइस ऑफ CD, ट्वाइस ऑफ CD। इस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो सी आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करें और देखें कि हमने यहाँ सबसे बड़ी खूबसूरती जो ड्यूप्लेक्स मेथड की रही वो ये रही कि कितना भी बड़े से बड़ा एक्सप्रेशन हो आपके पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसका हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक नंबर्स पे आप लोग इतना एग्री नहीं करेंगे मेरे साथ, हालांकि नंबर्स में भी कितना भी बड़े से बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर हम फाइंड कर लेते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस पे दैट इज द ब्यूटी ऑफ ड्यूप्लेक्स मेथड कि कितना भी बड़े से बड़ा हमें टर्म मिल जाए, एक्सप्रेशन हमें मिल जाए, वी कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ दैट एक्सप्रेशन यूजिंग द ड्यूप्लेक्स। और यही चीज हम आगे देखेंगे कि कितना भी बड़े से बड़ा हमें एक्सप्रेशन मिल जाए उसका हम स्क्वायर रूट भी फाइंड कर पाएंगे यूजिंग ड्यूप्लेक्स की हेल्प से ही। सर तो क्या डेसिमल नंबर का फाइंड आउट कर सकते हैं? सर डेसिमल नंबर का भी कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल फाइंड आउट हो सकता है, क्योंकि देखिए एप्लीकेशन है वैदिक मैथमेटिक्स में
मैंने एक चीज दो बातें मैं हमेशा कहता हूं कि क्यूरियोसिटी, जैसे जैसे हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्यूरियोसिटी बढ़नी हमारी शुरू हो जाती है, और उस क्यूरियोसिटी को डेसिमल्स में शांत तो करने सिर्फ के लिए सर डेसिमल को आउट करके और बाद में आंसर में डेसिमल लगा दे बस। देखिए सर, मैं एक चीज मानता हूं इस बात का कि आप प्रयास कीजिए, करके देखिए एक बार उसको, और उसके बाद उसके आउटपुट को बड़ी खुशी होगी कि अगर ये सारी चीजें आप राइट अप के लिए, शायद भाटिया सर ने आपको बोला होगा राइट अप में, क्योंकि ये सेशन में हमने डेसिमल्स डिस्कस नहीं किया आपके साथ, राइट अप के अंदर आप डेसिमल्स को डिस्कस कीजिए, क्योंकि राइट अप में चीजें एक्सटेंड करनी होती हैं। तो आप जब एक्सटेंड करेंगे ना, तो आप वहां प्रॉज एंड कॉन्स दोनों देखेंगे कि क्या चीज पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है।